पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7। प्रज्ञा मनुष्य का हित चाहती है। प्रभु का आत्मा समस्त संसार में व्याप्त है। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर रखते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। प्रभु की वाणी। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6। यदि वह दिन में 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार का अंश पढ़ने से ताज्जुब करने वाली एक बात हमारे सामने आती है कि यीशु जो हमें एक दूसरे को बड़ा प्रेम दिखाने और क्षमा की ही बात सिखाते हैं, भला ये कैसे बोल दिए कि प्रलोभन का कारण बनने वालों को बहुत कड़ी सजा दिया जाए। उनके गले में चक्की का पाट यानी एक बड़ा और भारी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। प्रभु यीशु ऐसा उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम जान ले, बुरा उदाहरण देकर किसी को प्रलोभन के लिए मजबूर करना गंभीर पाप है। इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है जब कोई बुरा नमूना छोटे बालक को दे देता या दे देती है। अपने अपराधियों को माफी देने के मामले में अत्यंत सहनशील और अपने आप को दया से भरने के लिए बुलाते हैं। कैथोलिक धर्म शिक्षा में हम पढ़ते हैं, 7 बार किसी को माफ करना कोई सख्त सीमा नहीं है कि हम यह मान लें एक दिन में
8वां अपराध अक्षम्य है, बल्कि यह उस दया को दर्शाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने विश्वास बढ़ाने के संबंध में कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हम पाते हैं। विश्वास ईश्वर की ओर से एक निःशुल्क उपहार है। हमें इसे ईश्वर के वचन पर मनन करके उसे आचरण में लाकर और संस्कारों को ग्रहण करके पोषित करना चाहिए। जब हमारी प्रार्थनाएं और कार्य परोपकार की भावना या सच्चे प्रेम से प्रेरित होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। इस प्रकार हमारा विश्वास तब जीवित बना रहता है जब हम ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर उनकी सेवा करते हैं।